ठीक है, कुछ पढ़ ले, बड़े दिन से अकाउंटिंग इक्वेशन करते जा रहे हैं, थोड़ा चेंज करते हैं माहौल को। तो अब माहौल चेंज करने के लिए हम थोड़ी सी बेसिक टर्म्स और करेंगे। हमारे पास एक टर्म होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ, कर रही हूं। एक टर्म होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैन यू इमेजिन कि दो टर्म्स क्या होती होंगी? कोई भी बता सकता है? कुछ कहना चाहते हो? तुमने एक बार मेरे से कुछ तो बोला था इस टर्म को लेकर। अच्छा, ये नहीं बोला था। सुनो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो कि रिकरिंग होता है, रेगुलर होता है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए होता है। जो भी हमारे रेगुलर रिकरिंग ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं, उनके लिए जो हम एक्सपेंस करते हैं उसे हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे कि सैलरी, स्टेशनरी एक्सपेंस, लाइटिंग एक्सपेंस, इनका बेनिफिट ऑफ विच अराइज इन द सेम ईयर। जिस ईयर में हमने ये खर्च किया है, जिस ईयर में हमने ये पे किया है, उसी ईयर में हमें इसका बेनिफिट मिल जाता है। लाइक सैलरी आपने पे की, तो आपने सैलरी या तो एडवांस पे की होगी, या जब ड्यू एक महीना हो गया तब सैलरी पे की, तो आपको सेम ईयर में उसका बेनिफिट मिल गया। आपने लाइट का बिल आया, दे दिया, टेलीफोन बिल आया, दे दिया। ठीक है ना? नॉर्मल एक्सपेंस है, मटेरियल खरीदा, प्रोडक्शन में कन्वर्ट किया, सेल कर दिया। तो ये सारे एक्सपेंसेस क्या हैं? ये सब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? जो कि लाइटिंग है, लाइट का बिल। पावर मतलब जो हमारा एसी ले रहा है, पावर का बिल आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल बोल सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि नॉन रिकरिंग है, इरेगुलर है, और बेनिफिट ऑफ विच अराइज फॉर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम तक हमें इसका बेनिफिट मिलता है। एग्जाम्पल, ऑफिस बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड। ठीक है ना? तो ये सब हमारे क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है? रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, बेनिफिट ऑफ विच अराइजेस इन द सेम ईयर, बेनिफिट ऑफ विच अराइजेस फॉर मेनी ईयर्स। ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस है। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज आती हैं रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। बेसिक डिफरेंस तो वही है, रेवेन्यू जो रिकरिंग है और कैपिटल रिसिप्ट जो कि नॉन रिकरिंग है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स का ऑल्टरनेट नेम होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, मतलब नेट सेल्स। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स मीन्स द रिसिप्ट्स फ्रॉम कोर एक्टिविटीज।
ये हमारी कोर एक्टिविटीज से जो रिसिप्ट्स हो रही हैं, जो हमारी बिजनेस की मेन एक्टिविटी है, उसे हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स मेजरली। ठीक है, जब हमसे बोला जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स मतलब रिसिप्ट्स फ्रॉम द कोर एक्टिविटीज, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। लेकिन कुछ हमारे पास अदर रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी होती हैं। अदर रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब क्या हो गया? जैसे कि अगर हमें रेगुलरली कमीशन मिलता जा रहा है, फ्रीक्वेंटली मिल रहा है, ठीक है, तो हम कह देंगे रेवेन्यू रिसिप्ट है। बट अगर वो फ्रीक्वेंटली मिल रहा है तो इसका मतलब हमारी कोर एक्टिविटी ही हुई। अगर हमें रेंट रेगुलरली रिसीव हो रहा है तो मतलब हमारी मेन एक्टिविटी ही हुई। ठीक है, तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो हमें रेगुलरली मिल रही है वो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट है, विच इज मेनली रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, ये क्लियर हुआ? देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब है जो रेगुलरली रिसीव हो रही है, रिकरिंग है। इसमें जो मेजर है वो हम कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब सेल्स और सेल्स रिटर्न। जो सेल्स हमने रिटर्न होके वापस हमारे पास आ गए, मैंने किसी को सामान बेचा और उसने मुझे वापस कर दिया, सेल्स रिटर्न, तो नेट सेल्स हो गई। तो ये हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं। ठीक है, बट अगर कभी कभी कोई इनकम हमें मिल रही है तो वो अदर रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आ गई, जैसे कि कमीशन हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये सब। वो ऑफर नहीं होना चाहिए। हाँ, वो ऑफर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऑफर है तो मतलब हमारे बिजनेस का मेन पार्ट हो गया। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स हमारी कौन सी हैं? जिनसे हमारी रेगुलर रिकरिंग इनकम हो रही है, मेजर सोर्स ऑफ इनकम। रेवेन्यू रिसिप्ट्स हमेशा मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है। सेल्स ही है इसका मेन एग्जाम्पल, एक ही है। कैपिटल रिसिप्ट के बारे में हम कह सकते हैं, कैपिटल रिसिप्ट मीन्स विच इंक्रीजेस लायबिलिटी, या तो उससे लायबिलिटी इंक्रीज होती है हमारी और डिक्रीजेस असेट, मतलब ये भी हमारी नॉन रिकरिंग ही है, नॉन रिकरिंग ही है। मतलब हमने लोन लिया, लोन बोरोइंग्स, कहीं से भी लोन लिया या बोरोइंग्स ली तो वो हो गया, या हमने सेल ऑफ असेट की तो कैपिटल रिसिप्ट हो गई, जो नॉन रिकरिंग है, कभी कभी हो रही है। ठीक है, तो चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, चाहे रेवेन्यू रिसिप्ट हो, चाहे कैपिटल रिसिप्ट हो, कॉमन क्या है? रेवेन्यू आइटम्स आर रिकरिंग, जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, एंड कैपिटल आइटम्स जो कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसिप्ट्स हैं वो नॉन रिकरिंग है। ये चार टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई। अब ये जो तीन टर्मिनोलॉजी हैं, ये सिर्फ हम अभी थ्योरी के लिए पढ़ते हैं कि तीन अलग अलग टर्म हैं, लेकिन जैसे जैसे हम अकाउंट्स में आगे बढ़ते चले जाते हैं ये तीनों टर्म हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, हम इसके डिफरेंस को इग्नोर ही कर देते हैं, बिल्कुल इंटरचेंजेबली हम यूज करते हैं। बट अभी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ते समय हमें तीनों में डिफरेंस पता होना जरूरी है। जैसे कि इनकम बहुत ही ब्रॉड टर्म है कि टोटल रिसिप्ट्स माइनस टोटल कॉस्ट या एक्सपेंस, वो हमारे लिए इनकम हो गई। ठीक है, इनकम का मतलब है, टोटल इनकम का मतलब हुआ कि हमने कितना, हमारे पास कलेक्शन आई, हमने कितना एक्सपेंस किया, बचा हुआ इनकम हो गया। बहुत ही ब्रॉडर सी टर्म है, कोई स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हम इसमें। ठीक है, बिल्कुल जनरल टर्म है ये हम कहीं पे भी इसको अकाउंटिंग में यूज नहीं करते, ये सिर्फ हम बोलने के लिए कि इतनी इनकम हुई। ठीक है, ये बिल्कुल एक ब्रॉड और जनरल सी टर्म है। हमारी अकाउंटिंग में जो टर्म्स यूज होती हैं वो ये दोनों टर्म यूज होती हैं। गेन का मतलब हो गया इनकम फ्रॉम इर्रेगुलर एक्टिविटीज,
जो अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे सेल ऑफ असेट, तो अगर हमने असेट की कॉस्ट थी 1 लाख, हमने उसको सेल किया 1,10,000 में, तो हम ये नहीं कहेंगे कि 10,000 का प्रॉफिट हुआ। अभी थ्योरेटिकली, आगे चल के तुम सब बोल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जब हम बात थ्योरी की करते हैं तो हमें कहते हैं दिस इज ₹10,000 इज गेन ऑन सेल ऑफ असेट। तो गेन जो है वो होता है जो आपकी इरेगुलर एक्टिविटीज से हो रहा है, जो आपका मेन सोर्स नहीं है, जो मेन एक्टिविटीज है उनसे जनरेट नहीं हो रहा, जो आपकी नॉन कोर एक्टिविटीज से आ रहा है, वो हमारे लिए गेन है। ठीक है, आउट ऑफ, हाँ, नॉन कोर एक्टिविटीज, ये नॉन कोर एक्टिविटीज से आ रहा है, जबकि प्रॉफिट अर्न्ड थ्रू कोर एक्टिविटीज, जो भी हमारी कोर एक्टिविटीज ऑफ फर्म है, एक फर्म की जो भी कोर एक्टिविटीज हैं, जो भी मेन एक्टिविटीज हैं, उससे जो जनरेट हो रहा है वो प्रॉफिट है। इनकम हम किसी के लिए भी बोल देते हैं, इनकम के लिए कुछ बात नहीं है, जो मेन डिफरेंशिएट हम करते हैं वो गेन में और प्रॉफिट में करते हैं। समझ में आई ये बात? फिर हम प्रॉफिट को फर्दर डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट्स में। एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, एक होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एक होता है नेट प्रॉफिट। अब इन तीनों को हम डिटेल में करेंगे, ठीक है? यही करा देती हूँ, ये टर्म्स बाद में कराऊंगी। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हम COGS कह देते हैं। ठीक है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये सेल्स भी नेट होती हैं। अब ये एक एक टर्म को समझो क्या मतलब है। पहले तो नेट सेल्स का मतलब समझो। नेट सेल्स होती हैं कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, ये होती है नेट सेल्स। हमने कैश पे कितनी सेल्स की, हमने क्रेडिट पे कितनी सेल्स की, हमने उसमें से कितना रिटर्न हो हमारे पास आ गया, वो हो गई नेट सेल्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो गई, COGS। हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना था, ओपनिंग स्टॉक मतलब जिस हमारा बिजनेस स्टार्ट की बात नहीं हो रही, हमारा फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट हो रहा है, तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होते समय जो फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर जितना स्टॉक था उसे हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब नेट परचेजेस क्या होती हैं, नेट परचेजेस क्या होंगे, कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेज। दिस इज परफेक्ट आंसर। सिर्फ परचेजेस नहीं बोलोगे बेटा, जब आपसे बोला जाए कि नेट परचेजेस क्या होती हैं तो आप बोलोगे कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है, समझ में आया? फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं विच आर डायरेक्टली रिलेटेड
टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड हैं ये एक्सपेंसेस, एकदम डायरेक्टली। तो विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जैसे कि सैलरी नहीं आएगी, सैलरी ऑफिस वालों को दी जाती है, वेजेस। ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय होता है जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब सामान आता है तो उससे रिलेटेड एक्सपेंस। कैरियज, फ्रेट, कैरेज या फ्रेट होता है रिक्शे का भाड़ा जो होता है, वो होता है कैरेज। फ्रेट मतलब टेम्पो वेम्पो में सामान आया तो उसको फ्रेट बोल देते हैं। फ्यूल, कोल, पावर, ये सब गुड्स ना करके सर्विस प्रोड्यूस करिए, उसको वेजेस बोलेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, पावर आएगा। हमारी कुछ ऐसे मान के चलते हैं कि जो पावर है वो मशीन में यूज हो रही है और जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो ऑफिस में यूज हो रही है, लाइटिंग ऑफिस में यूज हो रही है। प्रोडक्शन के लिए हाँ, अब सर्विसेज की बात जब हम करते हैं तो सर्विसेज में थोड़ी सी कहानी बदल जाती है। तो हम लोग जो अभी अकाउंटिंग सीख रहे हैं वो गुड्स के ही सीख रहे हैं, क्योंकि सर्विसेज में काफी चीजें बदल जाती हैं। तो हम सर्विसेज के बारे में अकाउंटिंग अभी नहीं सीख रहे हैं, हमारी सारी अकाउंटिंग गुड्स के आसपास ही चल रही है अभी, ठीक है। सर्विसेज में बहुत सारे और तरीके बदल जाते हैं। तो ये सब हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं विच आर डायरेक्टली, और कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिसके आगे फैक्ट्री वर्ड लिखा हो, लाइक फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री पावर, किसी भी एक्सपेंस के आगे फैक्ट्री वर्ड लिखा है, प्रोडक्शन वर्ड लिखा है, तो वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएंगे। तो हम ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनको ऐड कर देते हैं और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मींस द स्टॉक एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वो माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आता है, इसको मिटाई देते हैं, ये टर्म बाद में करेंगे, पहले इसको करते हैं। फिर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मींस जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो। नेट परचेजेस का मतलब हो गया कैश परचेजेस। हमने कैश पे कितना परचेज किया, हमने क्रेडिट पे कितना परचेज किया, तो कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस मतलब टोटल परचेजेस, और फिर माइनस परचेज रिटर्न, हमने कितना रिटर्न कर दिया, सप्लायर को वापस कर दिया। ठीक है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। जो भी हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, और डेप्रिसिएशन। ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेस जैसे ऑफिस रेंट, ऑफिस स्टेशनरी, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, कमीशन हो गया, तो ये सब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। तो ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो हमारी सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, ऑफिस से रिलेटेड है, और डेप्रिसिएशन, ये सब मिला के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बन जाते हैं। ठीक है, क्लियर? डायरेक्टली गुड्स से रिलेटेड नहीं है वो। हाँ, डायरेक्टली नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली तो सभी कुछ होते हैं ना, तो इसीलिए इन्हें हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट होता है जो भी हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें से माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और प्लस नॉन ऑपरेटिंग, जिसको हम
अदर इनकम भी बोलते हैं। नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे और अदर इनकम या नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर देंगे। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ असेट हो गया, ठीक है, किसी भी तरह की फाइनेंस कॉस्ट हो गई। फाइनेंस कॉस्ट मतलब जैसे कि इंटरेस्ट हो गया। यह हमारे बिजनेस का ऑपरेशनल एक्सपेंस नहीं है, लेकिन ये हमारे बिजनेस में एक्सपेंस तो है, ठीक है ना। अगर हमने कोई एसेट सोल्ड की तो वो एक्सपेंस तो है ही ना। अगर हमने बैंक से लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट पे किया, वो एक्सपेंस तो है ही। तो ये सब हमारे लिए एक्सपेंस है, लेकिन हमारे बिजनेस के डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं, इनडायरेक्ट है, नॉन ऑपरेटिंग है। और ऐसे ही नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या हो गई? जैसे ये लॉस है तो गेन ऑन सेल ऑफ असेट, रेंट, इंटरेस्ट या किसी भी तरह का डिविडेंड अगर हमने रिसीव किया है तो वो हमारे बिजनेस की ऑपरेशनल इनकम नहीं है, नॉन ऑपरेशनल इनकम है। वो हमारे बिजनेस की कोर इनकम नहीं है। डिविडेंड होता है हमने किसी कंपनी में शेयर्स की इन्वेस्टमेंट की, हमें उसके बदले में कुछ इनकम मिल रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है।